ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अहम मालूमात शेयर करेंगे कि वो कौन से 4 ममालिक हैं जो चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से शुरू होने वाले मेगा प्रोजेक्ट यानी सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर को हर कीमत पर नाकाम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं और ये चारों ममालिक हिंदुस्तान को किस तरह से इस्तेमाल करके सीपेक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर जारी काम में किसी न किसी तरह खलल डालने की कोशिशें कर रहे हैं। सीपेक को नाकाम करने के पीछे अहम वजूहात क्या है? क्या हिंदुस्तान समेत इन चारों ममालिक का ये डर है कि अगर सीपेक कामयाबी से हमकिनार होता है तो चाइना को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, या इन ममालिक को इस्तेमाल में लाकर हिंदुस्तान माशी मैदान के साथ साथ दिफाई मैदान में भी मजबूत होते हुए पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें कर रहा है। कारगिल, लद्दाख और साउथ चाइना सी का सीपेक के प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक है? क्या हिंदुस्तान समेत ये सीपेक दुश्मन ममालिक सीपेक को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ जन्नत नजीर वादी, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, को इस्तेमाल करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में मंगल बाग पैदा कर पाएंगे, या चाइना और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे दुश्मनों की इन साजिशों को नाकाम कर पाएंगे? कुछ ही अरसे पहले इंडियन ओशियन में होने वाली जंगी मशकों का क्या मकसद है? क्या हिंदुस्तान अपने हिमायती इन ममालिक की फौजें इंडियन ओशियन में उतार कर पाकिस्तान, चाइना और रशिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि इंडियन ओशियन पे ग्वादर डी सी पोर्ट पर मौजूद नेवी का राज नहीं बल्कि ये अहम तिजारती रास्ता अब भी हिंदुस्तान के कब्जे में है? एशियन नेटो फोर्सेस में कौन कौन से ममालिक की आवाज शामिल है और ये फोर्स किस कंट्री के खिलाफ तैयार की जा रही है? क्या इस बार एक दफा फिर आलमी ताकतों की इस जंग पाकिस्तान एक बार फिर से कुर्बानी का बकरा बनने जा रहा है, या इन तमाम 72 ममालिक हकीकी तौर पर किन के साथ, चाइना और पाकिस्तान या हिंदुस्तान और इसके हवारियों के साथ, जिन्होंने खुलकर न सिर्फ सीपेक में शमूलियत का ऐलान कर रखा है बल्कि पाकिस्तान में कायम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बड़ी लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है। 2007 में तश्कील पाए जाने वाले क्वाड फोरम का क्या मकसद था? क्या इस फोरम के मेंबर ममालिक पाकिस्तान और चाइना को माशी मैदान में कमजोर करने के वास्ते बनाया गया था? इस फोरम के मेंबर ममालिक कौन कौन से हैं? इस फोरम के मेंबर ममालिक ने अब तक सीपेक की नाकामी को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए हैं? क्या आलमी ताकतें एक बार फिर से सीपेक को बहाना बनाकर पाकिस्तान की कमजोर माशी हालत पर एक और फसाद मुसल्लत करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, या इस बार पाकिस्तान अपनी जुगराफियाई अहमियत से ऊंचे दाम हासिल करने में कामयाब होगा? चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव का मुतबादिल प्रोजेक्ट की गुंजाइश मौजूद होने के बावजूद हिंदुस्तान और इनके हवारी ममालिक ने इस प्रोजेक्ट पर अतकान क्यों शुरू नहीं किया है? इसके अलावा और भी अहम मालूमात सीपेक के बारे में और सीपेक का गेटवे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना न भूलिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ, मगर इससे पहले चाइना के बारे में कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करता चलूं ताकि आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो। नाजरीन, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के साथ साथ सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक चाइना आने वाले चंद सालों में तकरीबन 22 ट्रिलियन US की चीजें इंपोर्ट करेगा। अतः दुनिया में जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा लोन दिए हैं दूसरे ममालिक को, इनमें चाइना पहले नंबर पर है। चाइना ने अब तक 9 ट्रिलियन US का लोन दूसरे ममालिक को दिया है, जो कि पूरी दुनिया की टोटल प्रोडक्शन का तकरीबन 6.8% बनता है और तकरीबन 150 ममालिक चाइना के मकरूज हो चुके हैं। इसके अलावा चाइना ने हाल ही में रेसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के फोरम के जरिए दुनिया की 1/3 यानी 1/3 आबादी पर मुश्तमिल ममालिक के साथ अपनी तिजारती रवाबित मजबूत कर लिया है और क्रेडिट के सेक्टर में चाइना ने IMF और वर्ल्ड बैंक को भी पीछे छोड़ दिया है। इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताने का मकसद ये था जो बात करूं तो इसको बड़ी आसानी के साथ आप समझ पाएंगे। अब बात करते हैं इन ममालिक के बारे में जो हर कीमत पर सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नाकाम करने की कोशिशों में मसरूफ है। इन ममालिक
ने आपस में मिलकर 2007 में क्वाड नामी एक फोरम तश्कील दिया था। इस फोरम के मेंबर ममालिक में हिंदुस्तान समेत दीगर दुनिया के 3 बड़ी माशी ताकतें शामिल हैं। इस फोरम की तश्कील के फौरन बाद ही हिंदुस्तान समेत दीगर 3 ममालिक ने इब्तदाई तौर पर मेड इन चाइना की एशिया पर आहिस्ता से ड्यूटीज बढ़ाना शुरू कर दिया, मगर बहुत कम अर्से में ही इनकी ये चाल उल्टी पड़ गई, जिसकी वजह से इन ममालिक ने अपने फैसलों पर दोबारा नजरसानी की, जिसके बाद चाइना ने तिजारती मैदान में आलमी मार्केट में सुपर पावर यूएसए की बराबरी करना शुरू किया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि चाइना की तिजारती एदाद शुमार अमेरिका के बिल्कुल बराबर हो चुके थे। क्वाड फोरम के मेंबर ममालिक में हिंदुस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, मगर हैरत की बात यह है कि हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान तिजारती एतबार से चाइना के सबसे बड़ी तिजारती पार्टनर ममालिक हैं। चाइना सालाना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और जापान से कई बिलियन यूएस डॉलर्स की तिजारत करता है, और अगर चाइना इन ममालिक तिजारती बाइकाट कर दे तो इन दोनों ममालिक के लिए तिजारती मैदान में आज तक का सबसे बड़ा माशी नुकसान होगा। मगर ये दोनों ममालिक हिंदुस्तान और अमेरिका के कहने पर कुछ अरसे पहले इंडियन ओशियन में अपनी फौजें उतार चुके हैं, और पाकिस्तान और चाइना को जाहिरी तौर पर यह पैगाम देने की नाकाम कोशिश की है कि इंडियन ओशियन पर अभी हिंदुस्तान और इनके हवारी ममालिक का कब्जा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से रशिया के साथ फौजी मशकें करके ये पैगाम दिया कि इस खिते में पाकिस्तान और चाइना तनहा नहीं बल्कि हिंदुस्तान का देरीना दोस्त और यूएसए का देरीना दुश्मन रशिया भी इनकी हिमायत के लिए तैयार है। और सीपे की स्पेशली ग्वादा डीप सी पोर्ट की चाइना और पाकिस्तान को जितनी जरूरत है, इससे कई गुना ज्यादा जरूरत इस प्रोजेक्ट की कार्स ममालिक और रशिया को भी है, क्योंकि इन ममालिक के लिए तिजारती मैदान में फतह हासिल करने के लिए ग्वादा डीप सी पोर्ट ही वो वाहिद रास्ता है जहां से ये आलमी मंडियों तक अपनी तिजारती या कॉम्पिटिटिव रेट्स पर बड़ी आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जहां चाइना को परेशान करने के लिए जापान और अमेरिका ने फिलिपाइन और दीगर चंद ऐसे ममालिक का सहारा लेकर साउथ चाइना सी में अपनी फौजें उतारी हैं, तो चाइना ने लद्दाख के मुकाम पर हिंदुस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। और अमेरिका का ये ख्याल था कि क्वाड फोरम की तश्कील के बाद हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान चाइना की आलमी इजारादारी को रोकने में खुलकर इनका साथ देंगे, मगर ऐसा न हो सका, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया की तिजारती मुफादा चाइना से वाबस्ता है, और हिंदुस्तान लद्दाख समेत दीगर सरहदी मसाइल की वजह से अमेरिका की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। और चाइना ने जवाबी वार करते हुए रेसेप के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल में लाया, जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत दीगर बड़ी आलमी मंडियों के ममालिक ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने का ऐलान कर रखा है। मगर चाइना ने इंतहाई चालाकी के साथ इस मुआहदे से हिंदुस्तान की बड़ी मार्केट होने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान का सीपे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को नाकाम करने के लिए की जाने वाली कोशिशें थी। क्वाड फोरम के जरिए अमेरिका और हिंदुस्तान ने मिलकर दीगर ममालिक की अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क नामी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया था, जिसने एशिया और यूरोप को दीगर बराआज़मों के साथ जोड़ना था। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी मौजूद होने के बावजूद इस पर सिर्फ इस वजह से काम नहीं हो पाया क्योंकि इस फोरम के दो अहम ममालिक ऑस्ट्रेलिया और जापान किसी भी कीमत पर चाइना के मद्दे मुकाबिल खड़े होने के खिलाफ है, जिसके बाद अमेरिका और हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट पर मजदूर काम नहीं कर पाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही कहिए, कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।